अगर पैर में कांटा चुभे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे शहर में कालीन बिछवा दो लोगों के बीच दूरियां हो जाए। और अभी हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट योर माइंड इज नॉट डस्टबिन। एक कहावत है, कुत्ता काट ले इलाज है। उसने कहा था कि इमरान तुम कुछ अच्छा कुछ बड़ा करोगे। थोड़ी देर सुकरात चुप रहते हैं और कहते हैं अख्तरु खताया इब्ने आदम फी लिसानिही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू कम बैक विद अनदर वीडियो ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एम डैम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प अस अ लॉट टू लिव क्वालिटी ऑफ life and I will be fortunate if this video will change even one life. So the topic is avoid the gossip, यानी दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें करने से बचें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ गसिप एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ गसिप पर, यानी फिजूल और दूसरों के बारे में बात करने से होने वाले नुकसान और उसके नतीजे। अक्सर गसिप में क्या होता है, स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, दूसरों के पर्सनल लाइफ के बारे में बातें, गैर जरूरी बातें, इधर उधर की बातें जिन्हें हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है, या इस इंटेंशन के साथ हम गसिप बैक बीटिंग करते हैं ताकि दो लोगों के बीच दुश्मनी हो जाए या दो लोगों के बीच दूरियां हो जाए। और अभी हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यही चल रहा है न्यूज रूम से, और मैं समाज में इसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानता हूं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? समाज में उथल पुथल, दो लोगों के बीच झगड़े, मनमुटाव, समाज में अशांति फैल रही है और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं और ना ही सुकून से रह पाते हैं, ना दूसरों को रहने देते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो अब आगे हम वीडियो में देखेंगे। Why should we avoid gossip? It's very important to know that your mind is not dustbin. ये कोई गार्बेज नहीं है जहां कचरा फेंका जाए, जैसे नेगेटिव बातें और फिजूल की बातों से दिमाग को भरा जाए। इंस्टेड ऑफ दैट आपको समझना चाहिए कि आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है जो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा, खूबसूरत, अरेंज्ड होना चाहिए। क्योंकि हम जिंदगी में क्या होंगे, क्या करेंगे, कहीं ना कहीं सारे पहलू आकर हमारे दिमाग से जुड़ते हैं और हमारा नजरिया बनता है, माइंडसेट बनता है। और हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, उसी से हमारा माइंडसेट बनता है और हमारा माइंडसेट खराब करने में ये गसिप बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हाउ वर्ड्स अफेक्ट आवर माइंड। सपोज यू आर गोइंग टू मीट समबडी और कोई आकर कहता है कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो अच्छा आदमी नहीं है, ध्यान रखना। अब आप उससे कैसे मिलेंगे? अब आपका नजरिया वैसा ही हो जाएगा, भले ही वह आदमी अच्छा आदमी था। ऑन द कंट्रेरी, दूसरा पॉइंट समझिए, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और कोई आकर कहता है कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो वह अच्छा आदमी है, भला आदमी है, अब आप उसे कैसे मिलेंगे? बिल्कुल अच्छे से मिलेंगे, ऑल्दो दैट पर्सन इज नॉट गुड इन एक्चुअल। तो देखिए कैसे शब्दों से, वर्ड से हमारा माइंडसेट बनता है, बिगड़ता है। एक कहावत है, कुत्ता काट ले इलाज है, सांप डस ले इलाज है, लेकिन कानों में गया जहर उसका कोई इलाज नहीं है, और इसी से तो हमें बचना है। तो आइए देखते हैं कैसे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इन एंशिएंट ग्रीस, सोक्रेटिस हैड अ ग्रेट रेपुटेशन ऑफ विजडम एंड ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। एक दिन उनसे एक आदमी मिलने आता है और कहता है, डू यू नो व्हाट आई जस्ट हर्ड अबाउट योर फ्रेंड? क्या आप जानते हैं मैंने अभी आपके दोस्त के बारे में क्या सुना? थोड़ी देर सुकरात चुप रहते हैं और कहते हैं कि बिफोर यू टेल मी समथिंग अबाउट अदर्स आई वुड लाइक टू टेस्ट यू विद द 3 सिप्स। वो आदमी पूछता है, 3 सिप्स? ये क्या है? 3 छलनियों वाला टेस्ट? वो कहते हैं कि जब भी हम किसी दूसरों के बारे में बात करें, यह अच्छा होता है कि हम जान लें कि हमारे कहने और सुनने का क्या मतलब है। इसलिए ऐसा करने से पहले मैं 3 सवाल पूछता हूं, अगर तुम उस 3 सवालों में पास कर गए तो तुम मुझे बता देना। वो आदमी कहता है कि ठीक है। सुकरात सवाल करते हैं, पहला, सच, ट्रुथ। जो कुछ भी तुम कहने जा रहे हो, क्या तुमने चेक किया कि वह सच भी है? वह आदमी कहता है कि नहीं, मैंने बस सुना। तो सुकरात कहते हैं, वेरी गुड, सो यू डोंट हैव आइडिया इफ इट इज ट्रू। चलो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो तुम कहने जा रहे हो, क्या वह अच्छा है? इज इट गुड? तो वह आदमी कहता है, ऑन द कंट्रेरी, नहीं, इसके ठीक विपरीत। तो सुकरात कहते हैं, यू वांट टू टेल मी समथिंग दैट इज नॉट गुड एंड इवन यू आर नॉट श्योर दैट इज ट्रू। ठीक है, चलो तीसरा सवाल करते हैं, हो सकता है कि तुम इसमें पास कर जाओ। तीसरा सवाल है यूटिलिटी, यानी कि जो तुम कहने जा रहे हो मेरे दोस्त के बारे में, क्या वह जानना जरूरी है, फायदेमंद है, कुछ अच्छा है जानना? तो उस आदमी का जवाब आता है कि नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ये इतना जरूरी है। तो सुकरात निष्कर्ष बताते हैं कि तुम मुझे एक ऐसी बात बताना चाहते हो
जो ना कि सच है, ना ही अच्छा है, ना ही किसी मतलब का है। तो फिर तुम मुझे क्यों ऐसी बात बताना चाहते हो? गॉसिप इज अ बैड थिंग। इन द बिगिनिंग इट मे सीम एंजॉयबल एंड फन, बट इन द एंड इट फिल्स आवर हार्ट्स विद बिटरनेस एंड पॉइजनस टू। अब आप समझ गए कि कोई आपसे गॉसिप या बैकबिटिंग करने आता है तो क्या करना है, या अगर हम खुद ऐसे हैं तो हमें रोक देना चाहिए, सुधार करनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है, जिन्हें रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन आप खुद को उनसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर पैर में कांटा चुभे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे शहर में कालीन बिछवा दो। इंस्टेड ऑफ दैट पैर में एक अच्छा सा जूता पहन लेंगे। सुकरात का ये बड़ा फेमस कोट है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस अबाउट द पीपल। तो छोटा दिमाग नहीं बनना है, ग्रेट माइंड बनना है। यहां तक तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन अब आगे समझेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अख्तरु खताया इब्न आदम फी लिसानिही, यानी मोस्ट ऑफ योर सिंस आर बिकॉज ऑफ योर टंग। तुम्हारे ज्यादातर गुनाह तुम्हारे जुबान से होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अ कत्तात विल नेवर एंटर पैराडाइज। नाउ हु इज कत्तात? फिर से वही, यानी कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाता है, दूसरों के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है, या जानबूझकर दो लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करता है। अब कुरान करीम में 114 सूरा है, नंबर 104 पे है सूरतुल हुमज़ा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है, वयलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, यानी ओ टू एवरी स्लैंडरर्स फॉल्ट फाइंडर्स, हाय हर एक निंदक दोष लगाने वाले पर। यानी अफसोस है जो लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझ गए कि गॉसिप बैकबिटिंग अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। और जिंदगी क्या है? एक सांसों से बंधी डोर ही तो है। जब तक चल रही है हम इस दुनिया में हैं, और जिस दिन रुक गई, टूट गई, हिजरत करके हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो गॉसिप करना, बैकबिटिंग करना, दूसरों पे हंसना, मुझे नहीं लगता कि फायदे का सौदा है। और अक्सर गॉसिप में हम वही करते हैं, दूसरों के बारे में हम वही बातें करते हैं, उनके हार्ड टाइम पे हंसते हैं, जो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो। तो कभी भी दूसरों की परेशानियां, दूसरों की बातें हमारे हंसी, मुस्कुराहट और खुशी की वजह नहीं बननी चाहिए। और कभी भी जब भी हम बोले, अच्छा बोले। हमारा शब्द बहुत मायने रखता है। अगर हमारे पास कुछ बोलने के लिए अच्छा नहीं है तो हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बोले हुए शब्दों से दूसरों की जिंदगियां पर बहुत ज्यादा असर पड़ती हैं। या तो उसकी जिंदगी बन सकती है या बिगड़ सकती है। इसलिए जब भी बोले, अच्छा बोले। अब लास्टली मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि शब्द हमारी जिंदगी पर कैसे असर करती हैं। दूसरों की कही हुई बात से लॉन्ग टर्म में हमारी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। मैं अपना ही खुद का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे कॉलेज टाइम में मेरे 2 टीचर्स ऐसे रहे हैं अलग अलग टाइम में, जिन्होंने कहा था कि इमरान तुम कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करोगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, और ना ही मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। और ऐसा भी नहीं था कि मैं दूसरे छात्रों से बहुत ज्यादा अलग, पढ़ने में बहुत तेज था। आई वाज नॉर्मल लाइक अदर्स। लेकिन इस बात से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिली है कि मैं जो कुछ भी करता हूं या करने जाता हूं, या जो कुछ भी मैंने किया, तो उस कही हुई बात से मुझे बहुत मदद मिलती है। और यकीन होता है कि कुछ तो बात होगी जो उन्होंने ऐसा कहा था। तो कोई भी काम करने में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, हिम्मत मिलता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, और भी आगे बढ़ने की चाह होती है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगा। और इससे मेरा व्यक्तित्व भी मजबूत होता है। सिर्फ एक कही हुई बात से सालों पहले किसी ने कहा, और हमारी जिंदगी पर उसका इतना ज्यादा असर है। इसलिए जब भी बोले आप किसी से, अच्छा बोले, निगेटिव ना बोले, पॉजिटिव बोले। अगर आप पॉजिटिव किसी की जिंदगी में नहीं बोल सकते हैं तो बेहतर है कि चुप रहें, उसे अपना काम करने दें। तो गॉसिप में हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम अपने आप के लिए भी नुकसान करें और दूसरों के लिए भी। इसीलिए जब भी बोले, अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले, या तो चुप रहें। दूसरों से बातें ना कहें। ये जान लें कि मैच्योर्ड और रेस्पेक्टफुल सोसाइटी में गॉसिप और बैकबिटिंग की कोई जगह नहीं होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो अपने लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।